आज हम सभी चैप्टर के एमसीक्यूज रिवाइज करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड ऐसा इकोसिस्टम जो कि मैन ने बनाया है, ऐसे इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दिस इज द आंसर। समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। कितनी सनलाइट की जो एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। तो ओनली 1% एनर्जी होती है जो सनलाइट की, वो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, ओनली 1%। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लॉ ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें सिर्फ 10% एनर्जी है जो आगे जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें जाती है? तो ये कौन सा लॉ है? 10% लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विथ एवरी ट्रॉफिक लेवल। The concentration of harmful chemicals increase with every trophic level is known as। जो harmful chemicals जो है ना, वो ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मेनली कौन सी गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, मतलब उसको करोड करती है, उसको खराब करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेनली अपने फ्रिज, एसी ऐसी चीज़ों से निकलती है गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू स्टॉप CFC गैस। विच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू स्टॉप CFC गैस। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बंद करने के लिए? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में UNEP भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक एग्जाम्पल देना है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा वो अपने नेचर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज यूज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा कौन सा मेथड है जो यूज़ किया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, ऐसी वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिस्पोज नहीं कर पाते हैं? तो ये सबसे अच्छा तरीका है रिसाइकलिंग, क्योंकि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करके न्यू चीज़ बना सकते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? सबसे पहले ऐसा डिफेक्ट जो मतलब जो पर्सन होता है वो दूर का क्लियरली देख सकता है, लेकिन उसे पास का क्लियरली दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज के समय ही होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज के समय में होता है। इन विच डिफेक्ट वी यूज कॉनकेव लेंस फॉर करेक्शन। कौन सा डिफेक्ट है जिसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं उसको सही करने के लिए? वो है मायोपिया। मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉनकेव लेंस, मायोपिया में क्या होता है, पास का तो साफ दिखता है लेकिन दूर का क्लियरली नहीं दिखता। तो और मायोपिया में जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, और उसको हमें रेटिना पे बनाने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, जिससे वो रेटिना पे इमेज क्लियरली बन जाती है। इन हाइपरमेट्रोपिया विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। हाइपरमेट्रोपिया जिसको डिफेक्ट होता है
उसको हम करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया वो जिसमें हम दूर का तो साफ साफ देख सकते हैं लेकिन पास का साफ नहीं दिखता है, तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना से बाहर निकल जाती है, जिससे हमें दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं दिखता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, जिससे रेटिना पर इमेज बनती है, बाहर नहीं निकलती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट आई? नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी आँखों की रेंज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? जो लेंस की जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज इस क्वेश्चन में हमें मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसका रिलेशन क्या होता है? जो फोकल लेंथ होता है उसका डबल हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल्स टू हम 2f लिख सकते हैं, और रेडियस हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इधर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल point sized image as at focus the object is placed। कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें फोकस रियल इमेज बनानी है और पॉइंट साइज इमेज बनानी है, और हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस होगा, तब हमारी पॉइंट साइज और रियल इमेज बनेगी। पावर ऑफ द लेंस इज -40 डायोप्टर। इट्स फोकल लेंथ इज, हमें लेंस पावर तो दे रखी है लेंस की -40 डायोप्टर, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो हम पावर की जगह पे -40 रख देंगे, क्योंकि हमें पावर दे रखी है -40, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी f आ जाएगा। फोकल लेंथ हमारी -40 मीटर ही रहेगी, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है। अ कनकेव मिरर gives real, inverted and same size image if the object is placed। एक कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसमें हमें रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी सेम साइज हो मिरर में तो हमारा ऑब्जेक्ट सी पर ही होता है। सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो सी पर ही इमेज बनेगी हमारी सेम साइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द लाइट मूव्स। अगर हमारी जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, तो हमारी जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द लाइट मूव्स। अगर हमारी लाइट आ रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, तो हमारी जो लाइट होगी वो नॉर्मल से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इफ आवर इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट देन मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज। अगर हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो हमें बताना है कि हमारा मैग्निफिकेशन कितना होगा, कैसा होगा हमारा मैग्निफिकेशन। तो जब भी हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है तो हमेशा पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो हमारी इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। If our image formed same size to the object, then what is the magnification? अगर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनी है तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइज के हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज। जब हमारी लाइट जो है किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन।